नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडनारा वर्ल्ड में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो ये आप देख रहे हैं ये पक्षी जो तार के ऊपर अक्सर बैठे रहते हैं, हम देखते हैं अपने घरों के बाहर, देखते हैं कहीं स्ट्रीट्स में देखते हैं, तो इनको करंट क्यों नहीं लगता है? अक्सर आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया होगा, इनको करंट क्यों नहीं लगता है। डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे कि वाई डू वर्ड्स नॉट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड ऑन पावर लाइन्स। इनको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है जब ये सिंगल लाइन पे बैठे होते हैं। तो इस पर हम अच्छी तरह से सॉलिड रीज़न, टेक्निकली अच्छा रीज़न मैं आपको दूंगा, 100% एक्यूरेट। यूट्यूब में मैंने देखा काफ़ी सारी वीडियो अदर यूट्यूबर्स ने अपलोड की हुई है, कुछ नॉन टेक्निकल यूट्यूबर्स ने भी अपलोड की है। ना जाने कहाँ कहाँ से वो वैसे रीज़न लेकर आते हैं, बहुत हैरानी की बात है। लेकिन एक एक्यूरेट जानकारी आप तक पहुँचाना या आपके द्वारा एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करना, ये आपका एक मोटिव होना चाहिए। तो आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा पक्षी इस तरह से बैठे रहते हैं। थोड़ा एक और पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए, पक्षी एक तार पे बैठे हुए हैं। अच्छी तरह से मैं आपको रीज़न दूंगा। डिफरेंट केस हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दो पक्षी है, दोनों ने एक दूसरे को टच किया है, क्या इनको करंट लगेगा? डिफरेंट केसेस मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को पूरा देखें, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझाने वो तो इजीली समझ जाएंगे, लेकिन जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। पहला कारण रेजिस्टेंस। ओके गाइस, पहला कारण रेजिस्टेंस, आर, जिसको हिंदी में अवरोध बोलते हैं। किसी चीज़ को रोकना, रेजिस्टेंस। माइंड में सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखो आप, रेजिस्टेंस। और दूसरा कारण है इसका सर्किट कंप्लीशन, सर्किट क्लोज्ड। अगर हम इसको कहें एक तरह से सर्किट क्लोज्ड, यानी कि क्लोज सर्किट। ओके गाइज, सर्किट क्लोज या हम कहें इसको पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये दोनों रीजन आपको माइंड में रखने हैं, एक रेजिस्टेंस, एक सर्किट क्लोज सर्किट। करंट के फ्लो के लिए क्लोज सर्किट होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ये भी क्या है, इसको मैं पूरा आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देखिए, पहले तो आपको करंट को समझना पड़ेगा। एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। करंट क्या है? करंट एक तरह से कुछ भी नहीं है। करंट एक तरह से आप समझ लीजिए पानी का फ्लो है। क्या है गाइस? सपोज ये नाली है, पाइप है, पाइप में पानी जा रहा है, वही एक तरह से करंट है। टेक्निकल टर्म में इसको एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। किसी भी सर्किट में आपने देखा होगा, कोई सपोज बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, इस तरह से करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि ज़्यादा जगह से कम जगह की ओर। और ये नेगेटिव रेफरेंस होता है, ग्राउंडेड होता है। ग्राउंडेड, अर्थिंग, न्यूट्रल, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जस्ट अभी आप इतना समझ लीजिए, करंट को हम एक तरह से माने पानी का फ्लो है। सपोज कोई बड़ी टंकी है पानी की और छोटी टंकी है पानी की, तो ओबियस है बड़ी टंकी से छोटी टंकी को पानी जाएगा, क्योंकि ये बड़ी है, इसमें ज़्यादा पानी है। ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर, कम टंकी, ज़्यादा बड़ी टंकी से छोटी टंकी की ओर पानी का फ्लो होता है। वैसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का इसके अपोजिट होता है इसे। अब देखिए, सपोज मैंने क्या कहा आपको कि जो करंट का फ्लो है एक तरह से पानी का फ्लो है। ये पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा है, इमेजिनेशन है, पावर है, एनर्जी है, करंट है, देखा किसने इसको? इमेजिन कीजिए कि फ्लो जा रहा है, कुछ फ्लो जा रहा है, कुछ पावर जा रही है। टेक्निकली इसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जा रहा है ना। ऐसे इमेजिन कीजिए कि ऐसे जा रहा है, वायर में जा रहा है। तो ये करंट का क्या फ्लो है, पानी का फ्लो है, ठीक है। अब देखिए, जो पक्षी आपका इस तार पे बैठा है वो सिंगल तार पे बैठा हुआ है। ओके गाइस, सिंगल तार पे बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सिंगल तार पे बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, वो वाला केस हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक तार पे बैठा हुआ अच्छी तरह से। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, थोड़ा पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश आपको करूँगा। ये देखिए, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये पक्षी बैठा हुआ है। आप बताइए मुझे, यहाँ पे दो पाथ बन रहे, एक पाथ ऐसे बन रहा है करंट के लिए, और दूसरा पाथ करंट के लिए ऐसे बन रहा है। ये देखिए, ये दूसरा पाथ बन रहा है। अब मुझे आप बताइए सिंपल सी लैंग्वेज में, पानी, सपोज करंट एक तरह से पानी, पाइप में पानी जा रहा है, वो सीधी पाइप में जाना पसंद करेगा या ऐसा घूम फिर के जाना पसंद करेगा?
पानी कहाँ पे जाना पसंद करेगा? इस केस में पानी जाना पसंद करेगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसमें पानी बहुत ईजिली फ्लो हो रहा है, करंट बहुत ईजिली फ्लो हो रहा है, इसमें कोई अवरोध नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है रास्ते में, बिल्कुल सीधा जाने में मज़ा आ रहा है पानी को। तो वैसे ही करंट का फ्लो बिल्कुल सीधा जाता है बजाय पक्षी के शरीर से। पक्षी के शरीर से वो क्यों जाएगा? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1000 ओम रहता है, वैसे ही पक्षी की बॉडी का भी कुछ एक रेजिस्टेंस रहता है। वो क्यों अवरोध वाले रास्ते से पानी ऊपर क्यों चढ़ेगा, ऐसे क्यों जाएगा पानी? उसको तो ऐसे बिल्कुल सीधे जाने में मज़ा आ रहा है ना। वैसे ही करंट का फ्लो बिल्कुल सीधा जाता है वायर में, बजाय इसके कि वो किसी रेजिस्टेंस होकर जाए। इसलिए पक्षी के शरीर से ना जाते हुए करंट क्या जाएगा? बिल्कुल सीधा जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा। क्योंकि कंडक्टर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, और जो वर्ड है उसकी बॉडी की रेजिस्टिविटी और जो ह्यूमन जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। अब इसका तो आपको सिंपल सा आंसर मिल गया कि रेजिस्टेंस क्या रीज़न है इसका। थोड़ा सा एक और पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये एक वर्ड है, हाँ देखिए, अब देखिए इसका सपोज अपना एक रेजिस्टेंस है, अब इसका अपना रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये वाला R1 R2, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, ये वाला रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, इसलिए करंट ऊपर ना होने के बजाय क्या जाएगा? सीधा तार में जाएगा और पक्षी को करंट नहीं लगेगा। ओके गाइज, तो एक ये पहला रीज़न है। ठीक है गाइज, आप समझ गए होंगे रेजिस्टेंस वाला रीज़न कि करंट ऑलवेज फॉलो द ईजीएस्ट पाथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ। पानी बिल्कुल सीधी पाइप से जाना पसंद करेगा या ऐसे में जाना पसंद करेगा? आप बताइए मुझे। ओबियस है, पानी इसमें जाना पसंद करेगा, करंट इसमें जाना पसंद करेगा। तो ये तो हो गया पहला रीज़न, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया था कि ये देखिए कंडक्टर है यहाँ पे, इस कंडक्टर पे बैठे हुए, इस कंडक्टर पे बैठे हुए, ये एक कंडक्टर में बैठे हुए, एक कंडक्टर में बैठे हुए। अब देखिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया क्लोज सर्किट या पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक वायर में पक्षी बैठे हुए हैं, अब देखिए इसमें सेम पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा फ्लो करता है, पानी फ्लो हमेशा करेगा बड़ी टंकी से छोटी टंकी की ओर। वैसे ही एक वायर में सेम पोटेंशियल है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम पोटेंशियल है इस तार में, इस वायर में। तो अब सेम पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ भी 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि इस बैटरी से इस बैटरी को करंट जाएगा? क्यों जाएगा भाई? ये तो दोनों सेम पोटेंशियल में, कैसे जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पे एक पानी की टंकी है, यहाँ पे एक पानी की टंकी है, दोनों सेम साइज़ है, तो पानी कैसे फ्लो करेगा? पानी बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। इसलिए एक वायर में सेम पोटेंशियल होता है, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस इन अ पर्टिकुलर वायर। तो इसलिए पक्षी को करंट उसमें फ्लो ही नहीं होता है, करंट ही नहीं लगता उसको। तो चाहे पक्षी यहाँ पे पैर रखे, चाहे यहाँ पे पैर रखे, चाहे यहाँ पे पैर रखे, क्योंकि पोटेंशियल इस वायर में सेम है, उनको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा केस। अब बात आती है, नेक्स्ट पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। क्या इस केस में पक्षी को करंट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इस वायर में बिल्कुल सेम पोटेंशियल है, यहाँ भी सेम पोटेंशियल है, यहाँ भी सेम पोटेंशियल है, तो करंट नहीं लगेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर लिया है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है, करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है। बट इस करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ये सब कुछ मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप और वीडियो देख सकते हो। अब देखिए, अब नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं क्लोज्ड सर्किट। हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था। पहले पॉइंट में हमने रेजिस्टेंस वाला क्लियर कर दिया, दूसरे पॉइंट में क्लोज्ड सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइस। अब क्लोज्ड सर्किट देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, ये पक्षी है, इसके बड़े बड़े पंख हैं, दोनों तार को उसने टच कर लिया और ये डेड वर्ड लिखा हुआ, मर गया ये पक्षी, ठीक है, इसको करंट लग गया। और यहाँ पे एक पक्षी और बैठा हुआ है, ये बिल्कुल सेफ है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब दो केस हम इसमें डिस्कस करेंगे। सपोज ये वायर लाइव है और ये भी लाइव वायर है, 3 फेज सप्लाई का हम डिस्कस करते हैं। सपोज ये भी लाइव है, ये भी लाइव है। अब देखिए, इस वायर का एक अपना पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस वायर का एक अपना पोटेंशियल है V2, है ना। इसमें सपोज इमेजिन कीजिए, लेट अस इमेजिन ये सिंगल बेस सप्लाई है। सपोज यहाँ पे गया 240 वोल्ट और यहाँ पे गया 220 वोल्ट। तो ओबियस है यार, यहाँ से बीच से आपने एक सर्किट बना दिया, पक्षी ने पूरा सर्किट बना दिया, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? बड़ी वोल्ट से छोटी वोल्ट की ओर, 240 से 220 की ओर। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा इसके शरीर से और ये पक्षी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों मर रहा है इस केस में ये? क्योंकि V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल होता है, यहाँ पे सेम पोटेंशियल सेम वायर में नहीं हो सकता। एक सिंगल वायर में पक्षी बैठा हुआ, क्योंकि इस वायर में सेम पोटेंशियल है, 240 240 240। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, उनको करंट नहीं लगेगा। लेकिन जब ये दोनों तार को टच करेगा तो शॉर्ट एक तरह से इसके बॉडी से करंट फ्लो करेगा, ये मर जाएगा, स्पार्क होगा। ठीक है गाइस। अब दूसरा केस है
सपोज ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, इस केस में भी पक्षी मरेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल हमेशा जो कह रहता है ग्राउंडेड रहता है। अब ये इसको पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि ग्राउंडिंग क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। अब हमेशा न्यूट्रल हमेशा अर्थ रहता है, इसका जीरो पोटेंशियल होता है। अर्थ हैज़ ए इन्फिनाइट नेगेटिव चार्ज और जीरो पोटेंशियल। एक तरह से एक बहुत बड़ी डिस्चार्जिंग सोर्स है, सिंक है, एक बहुत बड़ा डिस्चार्ज सोर्स है हमारा अर्थ। ठीक है, लाइटनिंग जैसी बिजली को यार अर्थ एक्सेप्ट कर लेता है, डिस्चार्ज कर लेता है, शांत कर लेता है। ये तो एक छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की लाइन है जो कि लाइव वायर से होकर ऐसे अर्थ वायर में सर्किट कंप्लीट करके न्यूट्रल में नीचे अर्थ में वो डिस्चार्ज होता है। इस केस में भी क्या होगा, लाइव वायर से ऐसे करंट जाएगा पक्षी के शरीर से होते हुए, इस तरह से अर्थ हो जाएगा। तो मतलब सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो अब क्लोज सर्किट बन गया। देखिए लाइव वायर से आया, यहाँ पे पक्षी बैठा हुआ था, उसके शरीर से होते हुए अर्थ में चला गया और अब करंट शरीर से होते हुए गया तो इसका मतलब पक्षी मर गया। तो इस केस में पक्षी क्या होता है, मर जाता है। और आपने देखा होगा कई बार इस तरह से, देखिए चमगादड़ या बड़े पंखों वाले पक्षी दो तारों में कई बार इस तरह से लटक जाते हैं और मर जाते हैं। उसका कारण यही है, चाहे दोनों वायर लाइव हो या एक लाइव हो एक न्यूट्रल हो, दोनों केस में वो उसके मरने के पूरे चांस है। क्योंकि लाइव होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मरेगा, लाइव न्यूट्रल होगा तो लाइव से पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएगा, और न्यूट्रल तो आपको पता ही है ग्राउंडेड कनेक्टेड होता है, तो इस तरह से करंट ऐसे फ्लो करेगा। दोनों केस में करंट इसकी बॉडी से फ्लो करेगा, ये मर जाएगा। तो सर्किट दोनों के केस में क्या हुआ, क्लोज्ड हुआ। सर्किट क्लोज्ड हुआ। देखिए सर्किट क्या हुआ, क्लोज्ड हुआ। कैसे क्लोज्ड हुआ? सपोज आपका ये एक तरह से आ रहा था, सपोज ये यहाँ पे पक्षी है और यहाँ से न्यूट्रल होते हुए क्या चला गया, ग्राउंडेड चला गया। अब यहाँ से करंट आया, ये पक्षी था, बीच में मर गया। एक तरह से क्लोज सर्किट बन गया गाइस ये। तो सर्किट क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसमें करंट फ्लो करता है। कभी भी स्ट्रेट लाइन में कभी करंट, ऐसे सिंपल खाली वायर में कभी करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक आपका सर्किट क्लोज नहीं होगा। सपोज आपका लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, ठीक है। लाइव के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल वायर का होना आवश्यक है, ठीक है गाइज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लिए नेगेटिव चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो डिस्चार्ज होगा, प्रॉपर्ली करंट फ्लो करेगा। अब देखिए इसमें आपको समझ आ गया होगा कि दो रीज़न मैंने आपको बताए। पहला रीज़न रेजिस्टेंस वाला कि करंट ईजीएस्ट पाथ से फ्लो करता है। दूसरा रीज़न पोटेंशियल डिफरेंस और क्लोज सर्किट वाला। दोनों केस में आपको समझ आ गया होगा कि करंट कैसे फ्लो करता है। अब क्लोज सर्किट की जब बात आती है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा अच्छी तरह से, ग्राउंडिंग, अर्थिंग एंड न्यूट्रल। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ आ गया, क्लोज सर्किट भी समझ आ गया कि किस केस में पक्षी। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर इंसान जब वायर को छूता है तो क्यों मर जाता है? देखिए इंसान वायर को छूता है वो इसलिए मर जाता है क्योंकि यहाँ से वो लाइव वायर को छू रहा है और नीचे उसके पैर ग्राउंड में होते हैं, तो भी ऐसे करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। इन्फिनाइट नेगेटिव चार्ज का सोर्स है आपका अर्थ, जीरो पोटेंशियल में, है ना। एक तरह से सिंक है, डिस्चार्जिंग बॉडी है, तो करंट ऊपर से नीचे को तो फ्लो करेगा ही करेगा। इस तरह से लाइटनिंग आसमान से होते हुए क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अर्थ में आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, अर्थ में डिस्चार्ज हो जाती है। तो वैसे ही ऊपर से नीचे बीच में आदमी है, तो सर्किट कंप्लीट होके आदमी जो क्या होता है, मर जाता है। इमेजिन कीजिए कोई आदमी हवा में लटका हुआ है, सुपरमैन की तरह, इमेजिन हाइपोथेटिकल है, सुपरमैन की तरह चला गया, पक्षी की तरह, एक वायर को उसने हवा में छू लिया, पैर उसके हवा में ही है, तो उसको करंट नहीं लगेगा भाई, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई क्लोज सर्किट नहीं है, उसको करंट नहीं लगेगा इस पक्षी की तरह, जैसे ये सेब पक्षी है। तो किस केस में पक्षी मर जाता है, किस केस में आदमी को करंट लगता है, इसको आपने भलीभांति समझा। इसी तरह की लॉजिकल वीडियो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थिंग, ग्राउंडिंग, न्यूट्रल, इस तरह की वीडियो लेकर आएंगे। जो आपके घरों में प्लग होता है उसमें ऊपर वाले में बड़े वाला होल, छोटे वाले होल क्यों होते हैं, क्यों दिए होते हैं, है ना। 3 फेज़ क्या है, सिंगल फेज़ क्या है, बहुत ही लॉजिकल वीडियो हम आप तक लेकर आएंगे। बस इस चैनल में आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और ये 2 टेक्निकल सॉलिड रीज़न मैंने आपको बताया 100% एक्यूरेट। आप किसी भी यूट्यूब, काफ़ी सारे नॉन यूट्यूबर्स हैं, उनको टेक्निकली नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी बता देते हैं कि इसका कारण ये है। आप इस तरह की वीडियो पर विश्वास ना करें, अच्छी तरह से खुद भी सोचें समझें, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीज़न जहाँ से आपको मिले उस चैनल को फॉलो करें। तो आपने देखा 2 रीज़न मैंने आपको बताया माइंड में रखने आपने, एक रेजिस्टेंस, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस और क्लोज सर्किट। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझना है डिटेल में, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस जहाँ से इजी होगा वहाँ से करंट फ्लो करेगा, क्लोज सर्किट होगा तो करंट लगेगा,
पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। तो दोनों केस हमने डिस्कस किए। तो गाइज ये था हमारा जो है टॉपिक कि व्हाई डू वर्ड्स नॉट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड ऑन पावर लाइंस, इसलिए पक्षी को शॉक नहीं लगता। ये दोनों रीज़न आपने अपने जहन में रखने। तो थैंक यू गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।